भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, उल्टा भाग रही है। 3-3 लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी, पानी फेंकने वाले फुवारे लगा दिए, डीसीपी एडिशनल डीसीपी को खड़ा कर दिया, पूरी की पूरी जो है इसको जो है आपने जो है बॉर्डर बना दिया। क्यों बना दिया? कि मीडिया ना जा सके। अरे भैया आप दिखाइए स्विमिंग पूल कहाँ पे है, मीडिया वाले भी देख लें। बार कहाँ पे है, हमें भी पता चल जाए। हम तो जाते थे, हमें तो दिखा नहीं, हो सकता कि छुपा हुआ हो तो हम भी देख लें। टॉयलेट सोने के हैं, हमने तो देखे नहीं, हमने तो इस्तेमाल भी किए, मगर अगर हैं तो ढूंढा जाए, आपके साथ ढूंढा जाए। और अगर नहीं है तो उस सब को हम प्रधानमंत्री आवास में ढूंढे। कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप है 33 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री आवास बना। चलिए आपकी बात ऊपर की हमने। ये भी कहा जा रहा है कि 2700 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, 2700 करोड़ रुपए में। तो भैया वो प्रधानमंत्री आवास भी देखेंगे हम, मुख्यमंत्री आवास भी देखेंगे और पब्लिक को दिखाएंगे, और पब्लिक खुद तय कर ले कि अगर आवास और निवास पर ही वोट डालना है दिल्ली का, तो दोनों के आवास निवास दिखा दिए जाएं और पब्लिक उसी के ऊपर वोट डाल ले। हम तो चाह रहे थे कि बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे 2100 रुपए, महिलाओं पे, सीनियर सिटीजन के इलाज पे, पुजारियों के 18,000 रुपए पे चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी कह रही नहीं, मुख्यमंत्री के निवास पे चुनाव होना चाहिए। तो हमने कहा भैया एक ही दिल्ली में उसी कोरोना के समय सरकारी पैसे से 2 निवास बने हैं। प्रधानमंत्री का निवास बना है, मुख्यमंत्री का निवास बना है। मुख्यमंत्री का निवास दिखाने हम आ गए हैं। अब जो है भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, उनसे कहेंगे प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ आए हैं, अपना निवास जो है दिखाइए, हमें भी दिखाइए, मीडिया को भी दिखा के देश को कृतार्थ कीजिए। तो देखते हैं। यहाँ की चाबी कह रहे हैं जेई के पास है, प्रधानमंत्री निवास की चाबी तो प्रधानमंत्री जी के पास होगी। जब यहाँ अंदर नहीं जाने दिया तो वहाँ जाने देंगे? अभी पीएम हाउस जा रहे हैं क्या? बिना परमिशन के आप सरकारी आवास में कैसे जाएंगे, क्योंकि अलॉटमेंट तो वापस लेंगे। अरे भैया, हाई कोर्ट कह रहा है कि बिना परमिशन के कोई भी किसी के सरकारी आवास में जा सकता है। यही तो कहा गया था स्वाति मालीवाल जी के विषय में कि वो किसी भी सरकारी आवास में जा सकता है कोई भी, क्योंकि आवास आपका नहीं है, ये सरकारी है। तो भैया ये सरकारी आवास है, हम इसमें जाना चाहते हैं। अब आप कह रहे हैं कि कोई कैसे जा सकता है किसी आवास में? भाई अगर कोई भी किसी भी आवास में जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं। मैं तो मंत्री हूं सरकार का, मैं तो यूडी मिनिस्टर हूं, क्यों नहीं जा सकते? उसके अंदर ऐसा क्या है? आप लोग जाएंगे, मीडिया के सामने जा रहे हैं हम लोग, मीडिया देखेगा क्या है क्या नहीं है, इसमें तो कोई छुपाने योग्य बात नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री के निवास पे तो जाना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि दिल्ली का चुनाव ही निवासों पे लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री निवास बनाम मुख्यमंत्री निवास। क्यों सर? कितने बजे कितने नेता? बस निकल रहे हैं, चल रहे हैं, 2 ही लोग। दो नेता, दो नेता एक प्रधानमंत्री। तो देखिए संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज यहाँ से निकल रहे हैं। तो देखिए संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे। जहां सीधे तौर पर बीजेपी पर वो लगातार हमलावर हैं और इसमें सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर सीएम आवास की चाबी कहां है और सीएम आवास की चाबी पुलिस के आला अधिकारियों को क्यों नहीं सौंपी गई, जो सिक्योरिटी फोर्स वहां पर तैनात है उनको क्यों नहीं सौंपी गई। इसके साथ ही उनकी तरफ से सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जब आरोप लगा रहे थे तब तक तो सब सही था और हमने कोशिश की कि ठीक है अभी आरोप लगाए जा रहे हैं, दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे और दिल्ली की जनता को ये बताने की कोशिश भी की जाएगी, समझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जब पानी सिर के ऊपर तक चढ़ चुका है तब यहां पर ये जरूरी हो गया था कि वो सीएम आवास का रुख करें और सरकारी उस बंगले का रुख करें जिसको लेकर राजनीति का यहां पर मुद्दा बनाया हुआ था बीजेपी की तरफ से। और ऐसे में संजय सिंह ने पूछा भी कि सोने के टॉयलेट और यहां पर नक्काशी की गई है, तमाम चीजों का जिक्र किया जाता, जिसमें यह भी बताया गया था बीजेपी की तरफ से स्विमिंग पूल बकायदा सीएम आवास यानी सरकारी आवास में बनाया गया है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर ये सब हकीकत है तो अब सबके सामने आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी से लगातार अनुराग ढांडा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर चूंकि 10 मिनट का समय खत्म हो चुका है, प्रधानमंत्री का निवास 2700 करोड़ रुपए में बन रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और 2100 रुपए पे चुनाव ना लड़के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निवास पे ही चुनाव लड़ना है, तो मीडिया को दोनों निवास दिखा दिए जाए ताकि जनता दोनों निवास देख ले और समझ ले कि इसके ऊपर किस तरह से किसको वोट डालना है। ये कंट्रोवर्सी तो पिछले 1 साल से चल रही थी, लेकिन 1 साल पहले क्यों नहीं आपने किसी को वहाँ पे तोड़ के नहीं लिया? क्योंकि 1 साल से तो सिर्फ टाइम्स नाउ चला रहा था इसमें, ठीक है, तो हमें लगा कि ये सिर्फ इस पे
टीवी पे चलेगा, चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस पे नहीं लड़ेगी। मगर क्योंकि चुनाव भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे पे लड़ रही है, तो टाइम्स नाउ से तो विशेष तौर पे मेरा अनुरोध है, नाविका कुमार जी से विशेष अनुरोध है कि भैया जब आपने वीडियो मुख्यमंत्री आवास की चलाई तो प्रधानमंत्री आवास की चलाने की भी थोड़ी हिम्मत दिखाइए। तो अब राजा का राजमहल पे भी राजनीति होगी। अब राजा का राजमहल देखा जाएगा और प्रधानमंत्री का आवास और मुख्यमंत्री का आवास दोनों देश के सामने दिखाए जाने। बीजेपी कह रही है तो देखिए अब आने वाले समय बेशक से विधानसभा चुनाव हो और ऐसे में राजनीति जो हो रही है वो सियासत बढ़ चढ़कर इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल पा रही है। और अब जो सियासत है वो दिल्ली की सिर्फ आवास को लेकर है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या सीएम आवास, क्योंकि अब सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह रवाना हो चुके हैं। हम लोग देख सकें और मीडिया के माध्यम से देश के लोग देख सकें कि प्रधानमंत्री जिस आवास में रहते हैं उसमें क्या सहूलियतें हैं। किसके आदेश पे ये बंद किया गया, क्या बोला गया अधिकारी? ये कह रहे हैं ऊपर से इनको ऑर्डर है, तो ऊपर तो एलजी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ही है। तो कोई आदेश इन्होंने दिखाया सर आपको? देखिए कोई आदेश दिखाया नहीं है, बट ये बोल रहे हैं ऊपर से आदेश। अभी हम प्रधानमंत्री जी और आम आदमी पार्टी से लगातार अनुराग ढांडा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर देखिए अब चूंकि सवाल तो ये भी उठने लगा है कि कंट्रोवर्सी जो है, जो सियासत है इस पूरे मामले को लेकर, सरकारी आवास को लेकर, जिसको लेकर आशीष महल का नाम दिया जाता है, तो लंबे समय से हो रही थी, तो सिर्फ आज का ही दिन क्यों चुना गया? पहले क्यों इस तरह की सच्चाई सामने नहीं आ पाई? नहीं देखिए, हम तो दिल्ली के लोगों का भला चाहते थे और हम तो चाहते थे कि ये बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल पे ये चुनाव लड़ा जाए और हम अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं पिछले कई महीनों से लगातार। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लोगों की सुविधाओं पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, मुख्यमंत्री के आवास पे चुनाव लड़ना चाहिए। कि वो उसमें वो पता नहीं क्या क्या फोटो दिखा रहे हैं कि कहीं कोई बार बना हुआ है, कहीं कोई स्विमिंग पूल बना हुआ है, कहीं कोई सोने का टॉयलेट है, तो वो फोटोग्राफ्स दिखाते हैं। तो हमने कहा कि चलिए जब बीजेपी इतना इंसिस्ट कर रही है तो हम आवास पे ही चुनाव लड़ लेते हैं। तो हम दोनों आवास देखने के लिए आज हमारे नेता गए थे। मुझे तो समझ नहीं आता कि क्यों नहीं दिखा रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री का अगर आवास है तो मीडिया को जाने देना चाहिए, हम ही तो लेके जा रहे हैं, हम खुद ही दिखाना चाहते हैं। जिसके ऊपर जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं उसको हम सार्वजनिक कर रहे हैं, उसको भी बीजेपी अब करने नहीं दे रही है। तो इसके क्या छिपाना चाहते हैं मुझे ये समझ नहीं आता। इनको टॉयलेट में झांकने का इतना शौक है अगर, तो फिर प्रधानमंत्री जी के घर के लिए भी इनको दरवाजे खोलने चाहिए ना, वहां पे भी मीडिया जाके देखे कि सोने का टॉयलेट पता चला वो फोटो जो दिखाते हैं वो प्रधानमंत्री आवास का तो नहीं, वो जो स्विमिंग पूल दिखाते हैं वो प्रधानमंत्री आवास का तो नहीं, वो जो बार काउंटर दिखाते हैं वो प्रधानमंत्री आवास का तो नहीं। क्योंकि अगर यहाँ का होता तो ये तो खुश होकर दिखवाते कि आइए देखिए ये है, यहाँ पर ये बार बना हुआ है, ये स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो अगर आवास पे ही चुनाव होना है तो दोनों आवास दिखाए जाने चाहिए, लोग कंपेयर कर लेंगे, लोग देख लेंगे और उसके आधार पे वोट दे देंगे। या फिर जनता के मुद्दों पे आइए कि बिजली, स्कूल, अस्पताल, सड़क,